तमाम इतिहास के चैप्टर को हटाया जा रहा है और महाकुंभ जैसे चैप्टर को इंक्लूड किया जा रहा है। यही सब बात है। महाकुंभ में कुंभ नहाते नहाते हम लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी मर गया। कौन स्वर्ग चला गया, कौन नरक चला गया। पंडागिरी चलेला, मंदिर के दुकानदारी चलेला, ये स्वर्ग में चल जाए भाई। यही लालच पर न कुंभ चलेगा। मंदिर में गया, वहाँ माटी का पत्थर का देवता है, वहाँ इंसान जा रहा है तो मंदिर में देवता छुआ जा रहा है। लेकिन भारत वर्ष में जो सामाजिक विषमताएं हैं वो जा नहीं रहा है और सरकार इस फेर में है कि रहेगा तो हिंदू मुस्लिम करवाने में नाना प्रकार का कुव्यवस्था क्रिएट करने में बेनिफिट होता है। जिस देश में गोबर की पूजाई हो, हनुमान चालीसा पढ़ दो पास हो गया, रामायण के 10 गो श्लोक लिख दो पास हो गया। लेकिन डार्विन का, गैलीलियो का, आइंस्टीन का, कबीर का दोहा चौपाई पूछा जाए, उनका डार्विन का बात पूछा जाए, केमिस्ट फिजिक्स का बात, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का बात पूछा जाता, मुंह बांधेगा। यहाँ धार्मिक कोई समानता है, सामाजिक कोई समानता है, कोई सामाजिक समानता इस देश में नहीं है। संविधान को यहाँ संविधान का हत्या किया जाता है। धार्मिक समानता है, मंदिर में गया, वहाँ माटी का पत्थर का देवता है, वहाँ इंसान जा रहा है तो मंदिर में देवता छुआ जा रहा है। जीतन राम मांझी वगैरह बहुत सारे नाम हम क्या दे। यहाँ के राष्ट्रपति का भी सारे लोग देखे हैं, क्या राष्ट्रपति देश के सम्मानित पद है, गरिमामय पद है, वहाँ भी ध्यान नहीं रखा गया संविधान का। इसके बाद भी हम संविधान का हल्ला कर रहे हैं, संविधान संविधान असंविधान का गला काट रहे हैं, धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। देश में हो रही है धार्मिक उन्माद, हिंदू मुस्लिम का मतलब कि तूफान मचा हुआ है देश। लेकिन भारत वर्ष में जो सामाजिक विषमताएं हैं वो जा नहीं रहा है और सरकार इस फेर में है कि रहेगा तो हिंदू मुस्लिम करवाने में नाना प्रकार का कुव्यवस्था क्रिएट करने में बेनिफिट होता है और देश के अंदर नाना प्रकार का उन्माद हो रहा है। सारे लोग जान ही रहे हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई सरकार का टिप्पणी आता नहीं है। बराबर हम लोग राष्ट्रपति के नजदीक हम लोग धरना प्रदर्शन किया, समान शिक्षा नीति लागू करो, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, सबका शिक्षा एक समान। जंतर मंतर दिल्ली पर धरना कई बार हम अर्जक संघ के लोग दिए। इस पर एक कोई सरकार का कोई थोड़ा सा भी इस पर इसको नजरअंदाज कर दिया गया, कोई ध्यान सरकार का नहीं आया। जिस देश में गोबर की पूजाई हो, जिस देश का मतलब कि जहाँ घरों में टाइल्स लगा हुआ है, घर का पुट्टी हो गया है और उसमें घर में पढ़ा लिखा आदमी, विद्वान आदमी, जो जिसको कहते हैं कि ग्रेजुएट एमए किया हुआ इंसान, जब उस टाइल्स लगा हुआ घर में गोबर से निपता है, नाग पंचमी के दिन टाइल्स लगा घर में गोबर से चारों तरफ चिन्ह करता हो, फिर शिक्षा का क्या असर यहाँ। वही एमए कर जाएगा, बीए कर जाता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक रामायण मनुस्मृति का पाठ पढ़ता है, गीता वेद पुराण का पाठ, जिसमें ज्ञान का कोई जिक्र ही नहीं है। इसको तो वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए बच्चों को सिलेबस में देना चाहिए। यहाँ सिलेबस में टोटल अंधविश्वास, मूर्ख बनाने का सिलेबस चलाया जा रहा है। तो जब मूर्खे समाज, इस देश मूर्खे रहेगा तो दुनिया के चतुर देश के सामने इसका क्या इम्पोर्टेंस रहेगा। दुनिया के दौर में हमारा भारत सकेगा नहीं, क्योंकि उस दौर के उस रेस का मुकाबला हमारा अज्ञानी और शिक्षित लोग, डिग्री दिया जा रहा है, हई लिख दो, हनुमान चालीसा पढ़ दो पास हो गया, रामायण के 10 गो श्लोक लिख दो पास हो गया। लेकिन डार्विन का, गैलीलियो का, आइंस्टीन का, कबीर का दोहा चौपाई पूछा जाए, उनका डार्विन का बात पूछा जाए, केमिस्ट फिजिक्स का बात, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का बात पूछा जाता, मुंह बांधेगा। तो वो तो मुंह बाएगा। जहाँ इस सब का पढ़ाई है उस देश में, इस दौर में, उस देश में जाके यहाँ का बच्चा कई मिनट टिकेगा। इस बच्चा का तो धज्जी निकल जाएगा। इसके बाद इसको खोजा जाए, कहा जाए, धारणा देते हैं, प्रदर्शन करते हैं जंतर मंतर पर जाके। क्या यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अच्छा नहीं लगता है? यहाँ की सरकार को अच्छा नहीं लगती है इस सिलेबस में आमूल परिवर्तन किया जाए? और ये बात मैं बोल रहा हूँ तो वो प्रधानमंत्री या सरकार के कोई भी विंग को नजरअंदाज इस भाषा को, अगर एगो भाषा मैं सरकार के विरुद्ध में बोल दूँ तो देशद्रोह का केस हो जाएगा। तो उनके पास तो एगो हथियार है देशद्रोह का, केकरो पर लगा दो। सर, सिलेबस की बात कर रहे हैं, तमाम इतिहास के चैप्टर को हटाया जा रहा है और महाकुंभ जैसे चैप्टर को इंक्लूड किया जा रहा है। तो यही सब बात है। महाकुंभ में आज देश के अंदर विदेश आतंकियों का हमला हुआ, सारा देश का कान खड़ा हुआ, सारा देश सरकार के साथ है। कुछ लोग सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। क्यों इलेक्शन आते आते इस तरह का बवंडर
क्रिएट हो जाता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ ये कुंभ आ रहा है तो हिंदुत्व का सेंटिमेंट जगाना है, सेंटिमेंट जग जाएगा तो हिंदू मेंटलिटी के जितने लोग हैं हिंदू कैंडिडेट को टिकट दे करके जिता करके पार्लियामेंट में सरकार का समर्थन करेगा। कुंभ नहाते नहाते हम लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी मर गया, कौन स्वर्ग चला गया, कौन नरक चला गया, कौन कहाँ चला गया। कुंभ में तो गया है, हम जनता के शुभचिंतक हैं, संविधान के शुभचिंतक हैं, तो कुंभ में वहाँ 25-30 गो आदमी मर गया तो वो बड़ी दर्द बेदर्द मतलब के हृदय विदारक घटना घटी है। इससे मैं अलग नहीं हूँ, लेकिन उससे ज्यादा तब घटना हुआ कुंभ में, जिसको बुलडोजर खुदवा के जमीन लाश इतना लोग मरा है। इसमें जनता को, देश के जनता को ना संज्ञान लेना चाहिए। देश के जनता इसको समझती है कि धर्म में चल गया स्वर्ग चला गया। अरे तो स्वर्ग कैसे चला गया? वहाँ गया नदी में नहाने के लिए, इस स्वर्ग में चला गया। तो देश के रक्षा के लिए जो सेना हमारी बढ़ती है जी, तो वो तो महा स्वर्ग में जाना चाहिए। तो वो सेना स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन इनकर पंडागिरी चलेला, मंदिर के दुकानदारी चलेला, ये स्वर्ग में चल जाए भाई। यही लालच पर न कुंभ चलेगा। इसी लालच पर न संविधान का यहाँ दुरुपयोग किया जा रहा है, संविधान का दोहाई दे दिया जा रहा है, संविधान का हल्ला बोला जा रहा है। हल्ला में लोग हल्ला बोलते जा रहे हैं, संविधान का गला घोंटा जा रहा है। तो सर, संविधान का गला किसी पक्ष के द्वारा घोंटा जा रहा है, लेकिन बाबा साहब को अपना रहनुमा मानने वाले, मसीहा मानने वाले, एक महान समाज सुधारक मानने वाले जो दलित पिछड़े के नेता है, सर वो क्या कर रहे हैं इस पे? वो दलित के जितने भी नेता हैं, बैकवर्ड के जितने भी नेता हैं, उस दिन तो मैं पार्लियामेंट में मैं देखा कि दलित नेता वो अपने मैनिफेस्टो से 15% आरक्षण का बात मुद्दा बनाए, और जबकि संविधान में सवर्ण आरक्षण की बात नहीं की गई है। संविधान में सवर्णों की आरक्षण कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 10% संविधान का गला घोंट करके 10% आरक्षण, और जिसको संविधान वकालत कर रही है, संविधान आरक्षण का वकालत किया है, उसको हक भर आज तक आरक्षण नहीं मिला। क्या संविधान का गला घोंटना नहीं हुआ? संविधान का हल्ला हो रहा है और रोज संविधान का गला घोंटा रहा है। संविधान के रक्षक लोग इसको बढ़ाए जा रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। अगर इसके लिए आवाज बुलंद करे तो देशद्रोह का चार्ज ईडी धरा देगा, सीडी लगा देगा, मतलब नाना प्रकार का। सर, अभी एक अवधारणा समाज में बनाई जा रही है कि मनुस्मृति लागू करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि संविधान में जो भी धाराएं हैं, जो भी अधिकार है, उसको तहस नहस करके उसको बर्बाद कर दो, लोग उब जाएं, तो शायद मनुस्मृति जैसे संविधान को कबूल करवाने में उनको आसानी होगी? ऐसा षड्यंत्र लगता है क्या? बिल्कुल है। वही समय वो मनुवाद लाने का इशारा के सारा खेल चल रहा है इस देश। क्या जरूरत है? ये संविधान का हत्या न 4,000 रुपया के महीना दे के पुलिस की बहाली, जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स की बहाली सरकार, केंद्र सरकार की है, 4,000 पर उसका बाल बच्चा का भरण पोषण होगा। जो 4,000 रुपया लेकर के जो नौकरी करेगा, 4 वर्ष के लिए नौकरी, 5 वर्ष के लिए नौकरी, तो 4-5 वर्ष से उसके जीवन में से गोल्डन समय उसका उम्र नौजवानों का निकल गया। बुढ़ारी में वो क्या करे, कमाएगा? अगर करते हो तो उसको पूरा फुल सैलरी, सीआरपी के इतना सैलरी दो, पुलिस का इतना सैलरी दो, और तब वैकेंसी निकालो कि जनरल लोग भर्ती हो। और ऐसी व्यवस्था में ये घुलमुला करके रख रहे हैं, और सत्ता में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो इस तरह का एक्ट ला रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था ला रहे हैं कि संविधान का डेली हत्या हो रहा है। हल्ला बोलवा करके संविधान का उधर हल्ला कर दो और नीचा खत्म करने का योजना बनाओ, कि लोग तो कहेगा कि ये भी संविधान का रक्षक है, ये भी संविधान का दुहाई दे रहे हैं। और ये सारी बातें हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि पाखंड, दुनिया में इतना पाखंड नहीं। सरकार दावा करती है एक तरफ की संविधान के अनुसार ही देश चलेगा, और उसी संविधान को नीचे से खत्म करने की पूरी तैयारी की जा रही है। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने इस पे अपना विचार रखा है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कोई सवाल हो इसके विषय में तो ज़रूर पूछिएगा, मैं अगली बार इनसे पूछने का प्रयास करूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके लोगों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।